Assalamu alaikum. Today I am discussing the context diagram for a company or for any software. The scope description establishes the boundary between the system we are developing and everything else in the universe. The context diagram graphically illustrates its boundary by showing the connection between the system being developed or the problem being addressed and the outside world. The context diagram identifies the entities outside the system that interface to the context diagram identifies the entities outside the system that interface to it in the same way, called the terminator or external entities. अब ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है क्या और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, असल में ये जो पूरी जो सिस्टम का जो वर्क होता है, वर्क जितना भी ये काम हो रहा होता है, डेटा इनपुट आउटपुट जितना भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सेक्शंस करस्पॉन्डिंग परफॉर्म होंगे, कि ये सिस्टम किस तरह अपना वर्क करेगा. The context diagram is used as a top level abstraction in the data flow diagram. अब ये जो है DFD आपको डिस्कस की है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन उसकी की है. ये DFD में जितनी भी मतलब 0 लेवल 1 लेवल एंड फिर लेवल 2 एंड सो ऑन, मतलब 0 लेवल आपको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बिल्कुल ही डिटेल में नहीं लेके जाता. फिर उसके बाद जितने लेवल्स जो है और लेवल्स आते हैं, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल एंड सो ऑन, तो हम इस तरह सिस्टम की इंटरनल जो है स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, ठीक है. तो द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैन बी इंक्लूडेड इन द विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट in this SRS, ठीक है, द पार्ट ऑफ द डेटा फ्लो मॉडल ऑफ द सिस्टम. डेटा फ्लो मॉडल, डेटा फ्लो डायग्राम डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है. So the following is a context diagram of the chemical tracking system. द केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम. अब ये जो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो डिफरेंट जो मेडिसिन्स वगैरह ये बनाती होती है, ठीक है, तो उसमें ये है एक केमिस्ट्स का होगा, ठीक है, परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होगा, ट्रेनिंग डेटाबेस एंड केमिकल स्टॉक रूम, ठीक है. तो उसमें जो है केमिस्ट जितने भी मतलब इसमें इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि जो डिफरेंट केमिस्ट उसको रिकमेंड करेंगे डिफरेंट जो मेडिसिन्स वगैरह है, ठीक है. केमिकल स्टॉक रूम जो कि जहाँ पे उसकी सेविंग, जहाँ पे वो स्टॉक लगा होता है, जिस पे जहाँ पे कोई भी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन के स्टॉक हुए होते हैं, और फिर उसके लिहाज से वो परचेजिंग का और सारा कुछ प्रोसीजर आगे प्रोसीड हो रहा होता है. फिर ये है परचेजिंग डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट विच परचेज दीज मेडिसिन्स, ठीक है. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डेफिनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट्स होंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डेटाबेस. अब इसके बारे में जो मल्टीपल एंटिटीज़ आपको मैंने बताई है, इसके बारे में तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है. यू नो अबाउट द एंटिटीज़ फ्राम योर कोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोग पढ़ रहे हो करंटली. केमिस्ट, अब ये है कि यहाँ पे chemist request for the chemical tracking system.
इसके लिए रिक्वेस्ट जो है वो सिस्टम को रिक्वेस्ट होगी कि हमें ये फ़लाँ चीज़ ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो है केमिकल जो है कंटेनर से वही चीज़ जो भी रिक्वायर्ड है वो उनको अवेल हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला है वेंडर कैटलॉग क्वेरी। वेंडर कैटलॉग मतलब उसमें कैटलॉग में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, इस जो है इस कंपनी के साथ कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, कौन कौन से जो है डिफरेंट किस डिज़ीज़ के हैं, जो नए मेडिसिन लॉन्च हो गए हैं या और जो है जितने भी, तो ये सारे उसकी इंफॉर्मेशन कैटलॉग में सारी उसी कंपनी के अपने जो है सारे मेडिसिन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। वेंडर कैटलॉग इंफॉर्मेशन विल बी डिलीवर्ड टू द केमिस्ट के फ़लाँ जो केमिस्ट है डेफिनेटली डिफरेंट जो है जैसे कुछ मेडिसिन होते हैं जो हर एक केमिस्ट के साथ अवेलेबल नहीं होते हैं, जो या ऐसे मेडिसिन होते हैं जो बहुत ही बड़े केमिस्ट या बहुत ही बड़े लेवल पे वो हम अवेलेबल होते हैं, सही है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जो है कुछ ऐसे मेडिसिन जो उसके डिजीज़ बहुत कॉमन नहीं होते हैं, मतलब जिस तरह फ्लू का है तो फ्लू का हर एक के पास मिल जाता है, ठीक है। कोई ऐसी मेजर डिजीज़ है जिसके मेडिसिन हर एक केमिस्ट के पास अवेलेबल नहीं होती, तो उस पर डिपेंड करता है ना, तो वो चेक करेगा आया कौन सी जो है मेडिसिन अवेलेबल है फ्रॉम दिस कंपनी, ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट विच परचेज द मेडिसिन। अब ये भी हो सकता है जिस तरह कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट है किसी हॉस्पिटल में भी है, जिस तरह जो भी है वो रिक्वेस्ट करेंगे वेंडर ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, एंड वेंडर केमिकल रिक्वेस्ट, ठीक है, कि वो ऑर्डर करेंगे स्पेशल उस कंपनी को ऑर्डर करेंगे और इस लिहाज से उनकी वो सारी जो ऑर्डर है वो मतलब वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करके वो चीज़ प्रोवाइड कर लेंगे। केमिकल स्टॉक रूम, जिस तरह कोई मेडिसिन बन के कोई भी केमिकल बन के जब मार्केट के लिए लॉन्च होने के लिए प्रिपेयर होती है तो दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्टॉक रूम, ठीक है। इन्वेंट्री रिपोर्ट, क्या यहाँ पे के केमिकल कंटेनर जो उसके लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं इन्वेंट्री रिक्वेस्ट और वही केमिकल रिक्वेस्ट, मतलब जो भी चीज़ ये 3 रिक्वेस्ट आती हैं, केमिकल कंटेनर, इन्वेंट्री रिक्वेस्ट एंड केमिकल रिक्वेस्ट, ये सारी मतलब ये सारी रिक्वेस्ट जाके फ्रॉम द केमिकल स्टॉक रूम तो इन्वेंट्री रिपोर्ट और सारी रिपोर्ट जनरेट होती है कि ये चीज़ें अवेलेबल है और ये दिस शुड बी पुट इन द स्टॉक रूम, ठीक है। फिर हेल्थ और एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, वही इस तरह से परचेजिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैंने कहा, वही रिक्वेस्ट फॉर द केमिकल यूजेज रिपोर्ट कि किस तरह उसकी यूजेज है, जिस तरह किस डिजीज़ के लिए हैं, मतलब वो करस्पॉन्डिंग कोई भी डिपार्टमेंट है, इस तरह कोई मतलब इस तरह हॉस्पिटल में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं कि कार्डियक सेक्शन अलग है या ENT अलग है, तो उस लिहाज से उनको वो मेडिसिन उसी लिहाज से प्रोवाइड होती है स्पेसिफिकली जिस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ है, इस मेडिसिन का जो है रिलेशन है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग डेटाबेस, अब वो जो पूरा जो प्रोसीजर है एज ए ट्रेनिंग रिकॉर्ड एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड रिक्वेस्ट, जो भी काम इस पर करेगा, ठीक है, कोई भी इसके बैकएंड पे कोई डेटाबेस तो होगा ना, ठीक है, जो उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग अवेल होना, पूरा सारा काम होना, ठीक है, कि किस तरह ये सारी चीज़ें किस तरह अवेलेबल होंगी यूज़र्स के लिए या डिफरेंट वेंडर्स के लिए या डिफरेंट जो हमारे पास जो है हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट्स हैं, केमिस्ट्स हैं या फिर केमिस्ट जो डिफरेंट होते हैं वो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे उनको मेडिसिन मतलब वहाँ से वो मेडिसिन मिल जाती है। नॉर्मली जो है जैसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ जो बहुत कॉमन डिसीज़ होती हैं जो तो उसके मेडिसिन हर एक जगह पे अवेलेबल होते हैं, मगर कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कॉमन नहीं होती, जो बहुत ही मेजर डिजीज़ होती हैं जो बहुत कॉमन नहीं होती, तो फिर उसकी मेडिसिन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह मतलब वो केमिस्ट के उस पर है कि उसकी कितनी उसकी वो लो रेंज है, वो कितने पे उसको रख सकते हैं, कितना वो स्टॉक अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक रफ सा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। तो DFD के बाद और DFD लेवल्स सारे समझ के उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है।